ये मुजफ्फरपुर जिला है, कोई भी अधिकारी हो तो आपका सम्मान नहीं करेगा, उसका हम भी सम्मान नहीं करेंगे। तो फोन कीजिए कि हमको वीडियो साहब हमारा इज्जत नहीं करते हैं। निश्चित रूप से चाहूंगा कि होली के पहले एक एक पैसा हमारे प्रतिनिधियों का भुगतान हो जाएगा। आप लोग का मानदेय जो है नहीं 4 गुना तो कम से कम 2 गुना हो जाए, ये करवाने का प्रयास करेंगे। इत्मीनान होकर काम करे, हमारे रहते हुए कोई आपको नहीं फंसा सकता है। इस जिला के प्रतिनिधि निर्भीक होकर काम करे। बार में वीडियो नहीं सुनेंगे, एक बार में सीओ नहीं सुनेंगे। आप लोग हमसे मिलिए, लिख के दीजिए। जगह मिल रही है, जहाँ काम होगा, विकास का काम होगा, ये मुख्यमंत्री जी जो देश राज्य के मुखिया है, यही जो स्वच्छता अभियान के तहत पंचायतों में देखा जा रहा है कि कार्य नहीं हो पा रहे हैं, मुखिया जी परेशान, वार्ड मेंबर परेशान, आखिर क्यों? नहीं है। पंचायत में तो हम 2001 से देख रहे हैं जी, हर साल से हर बार से ज्यादा इस बार कार्य हो रहा है। बहुत सारी विकास कार्य ऐसी है जो पदाधिकारियों के कारण नहीं हो पाता है नवनिर्वाचित मुखियाओं को। ऐसा कोई शिकायत आपके पास शिकायत, आपका मैंने भाषण सुना है, आपके पास शिकायत पहुंचेगा तो उसका निवारण होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। का चलेगा जी, अधिकारी का नहीं चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपस्थित हो चुके हैं। माननीय विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मुरौल प्रखंड के पिलखी गजपति पंचायत में बीते दिनों लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत शुभारंभ किया गया स्वच्छता अभियान का। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए मुजफ्फरपुर से एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह। इनका स्वागत बुके देकर के माननीय प्रमुख मनोज कुमार राय जी के द्वारा किया जाएगा। ताली से एक बार बजाइए आप लोग। अब हमारे माननीय सबसे बहुत स्वागतम आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। ऐसे मुखिया जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, जनता खोजते हैं इन लोग के आने वाला समय जो आरक्षित मिला तो कभी होगा सर? बोलिए सर, किस लिए सर मिले भी हैं आपसे यहाँ जा करके एक बार देना ही पड़ेगा। कहाँ की हम लिख के अब आपको देना पड़ेगा। तो कैसे हम जानेंगे? पहले तो फिर माननीय विधान पार्षद से वार्ड सदस्यों सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने बकाये भत्ते के भुगतान के लिए मांग रखी और विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया, जिसका ऐलान करते हुए माननीय विधान परिषद महोदय ने आश्वासन दिया इस होली से पहले सभी जनप्रतिनिधियों का जिनका भत्ता भुगतान बकाया है उन सभी के विचारों को देखते हुए सभी का भुगतान किया जाएगा। ऐसा आश्वासन उन्होंने पिलखी गजपति पंचायत में जब शुभारंभ करने आए तो आश्वासन दिया। आगे देखना होगा होली से पहले भुगतान होता है या सिर्फ आश्वासनों में ही जनप्रतिनिधियों का जो मांग है वो रह जाता है। स्वच्छता कर्मियों को हरी झंडी दिखा के रवाना करने के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी था, जिसकी शुरुआत माननीय विधान पार्षद ने किया और साथ में मुरौल प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, जिला पार्षद और विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रशिक्षु और सीओ साहब भी संघ में मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया और आगे अपने पंचायत को जल जीवन हरियाली में बेहतर कार्य करने का और अपने नागरिकों को जागरूक करने का संकल्प लिया गया। हाई स्कूल के प्रांगण में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्यक्रम में आप तमाम लोग जितने लोग इसमें उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे
मुखिया देव कुमार चौरसिया जी, प्रखंड के प्रमुख मनोज जी, इस पंचायत के मुखिया प्रज्ञा जी उपस्थित, इसमें सभी उप प्रमुख बबीता जी, सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्यगण, भारी मात्रा में महिलाएं हैं, सुशांत जी, तमाम लोगों को मैं इस कार्यक्रम में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने स्थानीय मुखिया प्रज्ञा जी को, इन्होंने कृपा किया कि मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया, जिस वजह से आप लोगों से हमारी मुलाकात हुई और आप लोगों से मिल सके। इसके लिए बहुत बहुत प्रज्ञा जी को दिल से धन्यवाद और बधाई। कार्यक्रम में ये सब जानते हैं, अभी प्रमुख जी बोल रहे थे कि पानी के लिए 30 रुपया में, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो देश राज्य के मुखिया हैं, नीतीश कुमार जी की सोच थी कि शहर और देहात में कोई फर्क नहीं रहे, जो सुविधा शहर के लोगों को मिल रही है वो सुविधा देहात के लोगों को मिले, और हर घर को हम नल का जल देंगे और हर घर में नल का जल लोग पिएगा तो स्वच्छ रहेगा। क्योंकि 50 फीट 60 फीट पर लोग चापाकल गाड़ देते हैं, पानी की गुणवत्ता नहीं रहती है, वो पानी पीने से लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए उनकी सोच थी कि 400-500 फीट के नीचे से पानी आए और नल जल, और कुछ गड़बड़ियां हुई, जैसे भी बोल रहे थे कि बहुत जगह नल नहीं है। जहाँ काम होगा, विकास का काम होगा, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती, उस पर ध्यान देने से थोड़ी होगा। लेकिन जहाँ जहाँ कमी है, जिस वार्ड में भी अगर नल जल का काम अधूरा है, आप लोग हमसे मिलिए, लिख के दीजिए, निश्चित रूप से उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और हम लोग जब जानकारी हमको दीजिएगा, गांव के लोग, बापू का सपना था, बापू कहते थे, चाहते थे पंचायती राज, क्यों पटना में और बिहार में और दिल्ली में बैठने वाला आदमी नहीं जान सकता है कि गांव में किस चीज की जरूरत है। जो गांव में रहता है वही गांव की तकलीफ को जानेगा कि कौन सा हमको सुविधा मिलेगी तो हम सही जीवन जी सकते हैं। इसी के लिए पंचायती राज है कि गांव के लोग गांव में शासन करें और गांव के लोग गांव में बैठ कर निर्णय ले कि हमारे गांव में इस चीज की जरूरत है, इन कमियां है, आपस में लड़ते हैं। हमारे वार्ड सदस्य को बैठना है, मुखिया जी के साथ निर्णय लेना है, ये गांव में ये नाला बनना चाहिए, ये गांव में यहाँ राशि नहीं है, हम लोग को बताइए, हम लोग इस बात को पटना में उठाएंगे कि गांव में हम ही नहीं जानेंगे, हम कहां से बताएंगे। काम में जब शासन को बात जाएगी तो वहाँ किस चीज की जरूरत है, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। बात जाएगी तब ना। वीडियो साहब ब्लॉक में बैठे हैं, सीओ साहब बैठे हैं, आप घर में सोचिएगा तो कैसे होगा। एक बार में वीडियो नहीं सुनेंगे, एक बार में सीओ नहीं सुनेंगे, लेकिन बारंबार अपना समस्या उनके मुद्दे का रखिएगा, एक न एक दिन वो सुनना पड़ेगा। लेकिन मने मने रहिएगा, कोई गार्जियन है आप ही के घर में, आप सोचिएगा कि हम अपनी बात गार्जियन के पास न रखें, अपने पेट में मन में रखिएगा, उसका समाधान नहीं होगा। आप कोई बात को रखना पड़ेगा। आज तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत सूखा कचरा, इसमें जिला में पहले क्या पंचायत का चयन हुआ था, 4, और धीरे धीरे जैसे सरकार भवन कहीं बना कहीं नहीं बना, लोग आगे बोला हम सबके यहाँ बनेगा। उसी तरह से पूरा जिला हमारा
लोहिया स्वच्छ भारत अभियान में आएगा, हर पंचायत आएगा और सब जगह जब स्वच्छता पर आप ध्यान देंगे, आप अपने मन से आदत डालिए, सब सफाई, आप रोज बिस्तर बदलिएगा, लगातार अगर 5 दिन तक बिस्तर बदलिएगा, आप रोज कपड़ा बदलिएगा, रोज धो के पहनिएगा, तो आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि बिना साफ किए हुए कपड़ा पहनिएगा, उस दिन आपको आत्मा में लगेगा कि हमें कुछ कमी है, मन किस कर रहा है। तो आदत डालने की बात है। जब सफाई में रहने की कोशिश कीजिएगा तो आपको रोज सफाई में रहने की मन करेगा, आत्मा आपका पवित्र रहेगा, मन शुद्ध रहेगा, काम करने में मन लगेगा। आप जब स्वच्छ रहेंगे, बीमारी आपसे भागेगा, आपको बहुत लाभ होगा। पहले कोई भी आदमी कितने धन दौलत वाला हो, सोच के देखिए, जब वो बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है और जब देखता है कि अगल बगल का मरीज मर रहा है, कोरोना चला था, हम ही कोरोना में एम्स में भर्ती थे, रोज 2 डेट हो जाता था, तो सोचते थे कि सब कुछ बेकार है और सुबह में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो बीमारी इतनी खतरनाक चीज है कि जब बिस्तर पर गिर जाइएगा तो अपने आप को फील होगा कि सब कुछ जिंदगी में बेकार है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए उसके लिए ये सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है, आपको डस्टबिन और घूम के सुनने के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि आपको प्रोत्साहित करके आदत लगाया जा रहा है। आपको जब आदत लग जाएगा कि हम कचरा गंदगी में नहीं रहे, आज यहाँ से व्यवस्था किया जा रहा है, आप अपने से इसका व्यवस्था कीजिएगा, अपना बजट में रखिएगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों से अभी इन्होंने बताया, क्या वीडियो साहब यहाँ के वार्ड लोगों का भत्ता नहीं मिला है क्या? नहीं मिला है सर हम लोग का। नहीं मिला है, हम पता करते हैं, हम जाएंगे भी डीएम साहब से बात करेंगे गाड़ी में से ही कि आप लोगों को नहीं मिला। अभी 27 फरवरी से सत्र भी खुल रहा है, हम लोग को जानकारी भी नहीं देता है। पूरा सभी प्रखंडों का हम डाटा ले लेंगे और निश्चित रूप से हम कुछ और कह के गए थे, लेकिन सरकार का भी तो गजब स्थिति हो गया, इधर से पलट के उधर चला गया, इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। इस बार आप लोगों की लड़ाई में लड़ूंगा कि आप लोग का मानदेय जो है नहीं 4 गुना तो कम से कम 2 गुना हो जाए, ये करवाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका बकाया है वो दिलवाने का कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं करूंगा, निश्चित रूप से चाहूंगा कि होली के पहले 1-1 पैसा हमारे प्रतिनिधियों का भुगतान हो जाए, उसको करवाने का कोशिश करेंगे। और प्रज्ञा जी को आश्वासन देते हैं कि जो भी दिक्कत हो, और आप लोग को बराबर बता के गए हैं, ये मुजफ्फरपुर जिला है, कोई भी अधिकारी हो, कोई आदमी आके बोला है अधिकारी हमारा बात नहीं सुनते हैं, तब हमको बताओ। खुले तौर पर मैं कहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, इस जिला के प्रतिनिधि निर्भीक होके काम करे, इत्मीनान होके काम करे। हमारे रहते हुए कोई आपको नहीं फंसा सकता है और कोई अधिकारी आपको डिमोरलाइज नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत होके स्वतंत्र रूप से काम कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा डायरी में सब लोगों के पास मोबाइल नंबर है, आप हमको फोन कीजिए कि हमको वीडियो साहब हमारा इज्जत नहीं करते हैं और सीओ साहब हमारा नहीं करते हैं, तो मैं जिला में बुलवा के आपको भी मीटिंग में बुलवाएंगे और उनको भी बुलवाएंगे और खड़ा करवा करके जो आपका सम्मान नहीं करेगा उसका हम भी सम्मान नहीं करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी और आपको जहां हमारी सहयोग की जरूरत पड़ेगी आपके लिए बराबर हम खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमको मोतीपुर से जा करके दिल्ली भी लौटना है। हम प्रज्ञा जी को कहा कि आगे करा लीजिए, फिर दिल्ली से लौटने में देरी हो जाएगी। मोतीपुर में भी एक कार्यक्रम में जाना है, इसी टाइप का कार्यक्रम है, उसके बाद दिल्ली निकलना है। आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पंचायती राज, जय भारत।